नमस्कार दोस्तों, आज मेरे हाथ में एक बेंको का S1 प्रो मॉडल है और इसमें जो है डिवाइस करप्टेड का प्रॉब्लम आ रहा है और लिखा हुआ आ रहा है नीचे में कि पावर बटन प्रेस करने पे कंटिन्यू ये फ़ोन चालू हो जाएगा। मगर ऐसा हो नहीं रहा है। पावर बटन कितना भी आप प्रेस कर लीजिए या दबा के ज़्यादा देर तक रखिएगा तो फ़ोन स्विच ऑफ होके ऑन होगा रिस्टार्ट, मगर फ़ोन आगे नहीं बढ़ेगा बूट से, लोगो से, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या किया, अनलॉक बूट को भी अनलॉक करके देखा, क्योंकि बहुत सारे मीडियाटेक के फ़ोन में अगर आप बूट अनलॉक कर देते हैं तो फ़ोन आपका चालू आराम से हो जाता है, ठीक है? तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने सोचा कि चलिए यूनिसॉप है, स्पेक्ट्रम यूनिसॉप, तो इसमें हम एक बार बूट अनलॉक करके भी चेक कर लेते। बूट अनलॉक भी हमारा आराम से हो गया, मगर हमारा काम नहीं बना। नहीं बनने के कारण हमने क्या किया, दोबारा से बूट को लॉक कर दिया। क्यों? क्योंकि जब काम ही नहीं बने तो कोई फ़ायदा नहीं है बूट को अनलॉक करने का। इसके कारण एक एरर और बढ़ जाता है, बूट अगर अनलॉक कर देते हैं आप। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बूट को दोबारा से लॉक कर दिए। लॉक करने के बाद अब जो है इसका लास्ट और एकदम आखिरी ऑप्शन है फ्लैशिंग का। तो ये फ्लैशिंग करेंगे, इसमें प्रॉब्लम जो ये प्रॉब्लम आई थी कैसे? ये प्रॉब्लम आया था हमारा अनलॉक करते के समय। फ़ोन जो है लॉक हो चुका था, उसको अनलॉक करने के लिए जब यूज़र डाटा फॉर्मेट मारा गया, तो फ़ोन जो है रीस्टार्ट होने के बाद इस तरीके की प्रॉब्लम आई है। तो कभी भी आप अनलॉक कर रहे हैं तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। और देखिए ये टूल पे हम फ्लैश फाइल ले रहे हैं, लोड कर रहे हैं। नीचे में देख सकते हैं लोड हो रहा है फ्लैश फाइल। जैसे ही कंप्लीट लोड हो जाएगा उसके बाद फ्लैश करने की कोशिश देखेंगे फ्लैश होता है कि नहीं इससे। अगर नहीं होगा तो कुछ और भी दिमाग लगाना होगा। तो यहाँ पे करते हैं इसको फ्लैश को चालू, और जैसे कि फ़ोन डायरेक्टली ऑफ तो नहीं हो रहा है, तो पावर बटन और वॉल्यूम अप डाउन दोनों बटन, तीनों बटन को एक साथ दबा के रखेंगे। जैसे ही फ़ोन का डिस्प्ले का लाइट जाएगा, हमें पावर बटन छोड़ देना है, और पावर बटन छोड़ते के साथ ही आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। पावर बटन को कंटिन्यू दबा के नहीं रखना है। देखिए कि यहाँ एक एरर देखने को मिल रहा है। इस एरर को हटाने के लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। एरर तो मुझे तो नहीं लग रहा है ये एरर हटेगा, और हम क्या करेंगे, इसको यूएमटी से फ्लैश करेंगे अगर एरर नहीं हटेगा तो। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे है जो एफएल बोल के फाइल होता है, टू जो पार्ट है इसको अनटिक कर रहे हैं तो ये अनटिक नहीं हो रहा है। ये लिख के आ रहा है कि अनटिक नहीं होगा, यानी कि हम यहाँ से फ्लैश नहीं कर सकते हैं। अनटिक ही नहीं होगा तो फ्लैश आप करेंगे कैसे? क्योंकि एरर आ रहा है। तो उसको क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, और जो है हमारा यूएमटी का टूल, जिससे अभी हमने बूट अनलॉक और लॉक किया था दोबारा, उसी से हम फ्लैश भी कर सकते हैं। और ये नया वर्ज़न है 0.9 का, ठीक है? यूनिसॉप का। यहाँ पे आप यहाँ देखिए फ़ाइल ले लीजिए आप। सबसे पहले फ़ाइल आप जहाँ भी रखे हैं वहाँ से, ठीक है, फ़ाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। पीएससी फ़ाइल करके आता है ये हमारा, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद देखिए मुझे लगा था समय लगेगा लोड होने में, मगर हमने इसीलिए वेट कर रहे थे कि हो सकता है लोड होने में थोड़ा समय ले। पर इसमें कोई समय नहीं लगता है फ़ाइल को लोड होने में। ये डायरेक्टली देखिए कनेक्ट कीजिए और ये लोड हो गया। इसमें कोई भी समय आपका नहीं लगता। मुझे डाउट था, मैंने कभी इससे फ्लैश किया नहीं है। आज पहली बार हम फ्लैश कर रहे हैं, यूएमटी का जो टूल्स का ही है। तो यहाँ पे हम इसी के लिए क्या किए, दोबारा से हमने लिया। अब जो है हम यहाँ पे फ्लैश फ़ोन पे क्लिक करेंगे, और कोई भी जितना जो भी चीज़ें पे टिक लगा हुआ है, टिक लगा हुआ है। जो अनटिक है उसको हम इसी तरीके से छोड़ देंगे, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने क्या फ्लैश फ़ोन, अब इसके बाद जो है आप नीचे में देख सकते हैं लाइनअप चल रहा है। इसके बीच में आपको फ़ोन का कनेक्ट करना है। फ़ोन कनेक्ट करने के लिए सेम प्रोसेस है, पावर बटन, वॉल्यूम अप डाउन तीनों बटन को एक साथ दबा के रखिए, और जैसे ही डिस्प्ले का लाइट फ़ोन का जाता है, आपको केबल पहले ही लगा दीजिए। जो कंप्यूटर का केबल है वो लगा के रखिए, और तीनों बटन को दबा के रखिए। जैसे डिस्प्ले का लाइट जाएगा पावर बटन को छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका जो ये कनेक्ट है वो हो जाएगा, ठीक है? अभी जैसे कि इसमें कनेक्ट नहीं हुआ, तो कनेक्ट हमने किया नहीं था, कुछ और काम में हमने लग गया चेक करने के लिए। उसके बाद अभी दोबारा हम जब करेंगे तो देखिएगा कितने आराम से ये कनेक्ट हो जा रहा है। कनेक्ट होने में तो कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है, जो है एरर का ही प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पे कनेक्ट हमारा हो गया। अब ये फ्लैशिंग भी हमारा फटाफट से स्टार्ट हो जाएगा, और इसका जो है हमने सिक्योरिटी बैकअप कर लिया था, फर्मवेयर बैकअप कर लिया था, क्योंकि हो सकता है किसी रीज़न से फ़ोन डेड भी हो सकता है, तो हम उसको कैसे रिकवर करेंगे उसके लिए हमने पहले ही उसका जो है फर्मवेयर और उसकी सिक्योरिटी फाइल को बैकअप कर लिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारा फ्लैशिंग होना स्टार्ट हो चुका है, और फ्लैशिंग में ज़्यादा समय नहीं लगता है, मगर बैकअप में काफ़ी समय लगा था, और बैकअप का जो फाइल था वो बहुत ही बड़ा था, लगभग साढ़े 6 जीबी का फाइल था। उसमें लगभग 1.5 घंटे लग गए होंगे, 1.5 से 2 घंटे बैकअप होने में। सुपर फाइल उसका लगभग हमारा
4 5 जीबी 5.5 जीबी का है इसका मेन फाइल, जो कि फ़ोन का जो हमने फर्मवेयर ले रखा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कितने आराम से ये फ्लैशिंग हो रहा है। मुझे लगा था कि फ्लैशिंग होते समय भी काफ़ी समय लेगा, मगर ये एक नॉर्मल स्पीड है। मैंने इस पे वीडियो को भी फास्ट नहीं किया, ये नॉर्मली स्पीड पे हमारा फ्लैश हो रहा है। देखिए कितने आराम से ये फ्लैश होता ही जा रहा है। और फाइल नीचे में इसलिए नहीं दिख रहा है, नीचे करना पड़ेगा हमें तब दिखेगा फाइल। देखिए ये जो फाइल है, सारे फाइल फ्लैश हो चुके हैं, राइट हो चुके हैं। रीपार्टीशन भी हो रहा है हमारा, यहाँ पे लिख के भी आ रहा है साइड में, देखिए कि रीपार्टीशन हो जाता है इससे डायरेक्टली। बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरीके से यूएमटी अपना अगर अपडेट देता रहे तो बहुत ही अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए, क्योंकि काम करने में बहुत ही आसानी होता है। मैं जब से काम कर रहा हूँ मुझे लगता है यूएमटी मेरे लिए बेस्ट है। यूएमटी से काम करने में बहुत सारे काम हो जाते हैं, एक तरीके के काम नहीं है। क्वालकॉम बेस हो, मीडियाटेक बेस हो, यूनिसॉफ्ट बेस हो, सारे काम जो है लगभग हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं। कुछ ही काम छूटते हैं, नहीं तो सभी काम हो ही जाते हैं। अभी तो मीडियाटेक का अगर कहा जाए तो मीडियाटेक का लगभग 99% काम हमारे इसमें हो जाते हैं, जो मेरे पास जितने भी फ़ोन आते हैं। यहाँ देख सकते हैं फ्लैशिंग जो है ये सुपर फाइल है, मेन फाइल। इसके लिए थोड़ा सा समय इसमें ज़्यादा लग रहा है, बाकी जितने भी फाइल थे वो फटाफट से फ्लैश हो गया। ये हमारा सिस्टम फाइल है मेन, इसी के लिए इसमें समय भी लगेगा ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ज़्यादा फिर भी समय नहीं लग रहा है, जो हमने रीड किया था ना उसमें बहुत ही ज़्यादा समय लगा था। और आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है, ये जो अगर अनलॉक करते समय या किसी भी रीजन से ये प्रॉब्लम आई है तो आपको फ्लैश ही करना पड़ेगा। अगर टूल है तो ठीक है, टूल नहीं है तो आप जो टूल मिलता है इसके साथ वो इस्तेमाल कीजिए, या आप इंटरनेट पे और दूसरा कोई टूल खोजिए सेम पुराना टूल या अदर मॉडल का, तो उसमें आपका जो है अनसेलेक्ट करके आप फ्लैश कर पाएँगे। उससे भी अगर नहीं कर पाते हैं तो आप अनलॉक टूल में भी बहुत सारे अनलॉक टूल का तो क्लियर नहीं कर सकते हैं। मगर आप जो है यूएमटी का भी रेंट पे मिलता है, ऐसा नहीं है कि रेंट पे नहीं मिलता है। यूएमटी टूल भी आपको रेंट पे मिलता है 1 दिन के लिए या 6 घंटे के लिए, तो उसको रेंट करके भी आप फ्लैश कर सकते हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल जितने भी टूल है सारे रेंट पे मिल जाते हैं, बस इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। देखिए लगभग हमारा मेन फाइल जो है फ्लैश हो ही चुका है, थोड़ी बहुत ही बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है। इसको कंप्लीट होने देते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा इसके बाद बचता है। तो यहाँ पे हमारा लगभग अच्छे खासे फाइल देखिए, ये हमारे कुछ और फाइल बचे थे, लगभग हो ही गया। और देख लेते हैं एक बार क्या कंप्लीट हो गया या कुछ बाकी है। नहीं, कंप्लीट हो गया फ़ोन हमारा। यानी कि फ़ोन हमारा अब चालू होने पे भी आ चुका होगा। तो चलिए चलते हैं फ़ोन की ओर और देखते हैं कि क्या फ़ोन हमारा कंप्लीट चालू होता है या नहीं होता है, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं डन दिखा रहे हैं नीचे में। और देखिए यहाँ फ़ोन लोगों से आगे बढ़ चुका है। जो लोगों पे हमारा अटक रहा था एंड्रॉयड नीचे लिख के, वो लोगों से सेकंड लोगों पे हमारा आ चुका है। सेकंड से देखिए हमारा फ़ोन कंप्लीटली चालू हो चुका है। इसमें अनलॉक किया गया था एफआरपी और यूज़र डाटा, तो ये वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और प्रॉब्लम अगर आपके पास भी आ रही है तो यही इसका उपाय है और कोई उपाय नहीं है। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें।